वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर भी रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो टेंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 6 रूल को भी पढ़ चुके थे और उसको समझ भी चुके थे। तो आज देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से उसको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इट शोज फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, मतलब है यह क्रिया के जो है ना वर्तमान समय में समाप्त हो जाने का बोध कराता है। मतलब क्रिया वर्तमान समय में समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, तो उसका पहचान लिखा हुआ है। देखिए, हम यहाँ शॉर्टकट लिख दिए हैं। पहचान है क्या कहता है, आप लोग बहुत से किताब में पढ़ते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है चुकी है, सेम वही बात है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है चुकी है चुके हैं ये सब लगा रहेगा तो समझिएगा कि वह सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसके अंत में क्या है, यहाँ चुका है ना, तो इसी को बोलेंगे पहचान इसका। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यह पहचान हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसके रूल को समझते हैं और रूल के बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि उसको किस प्रकार से समझना है। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, यह देखिए रूल लिखा हुआ है, यह अफर्मेटिव रूल होगा और यहाँ जो NEG लिखा हुआ है मतलब यह निगेटिव रूल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल को समझते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे हम नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद देखिएगा V3 का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट, या आप लोग जिस भाषा में बोलते हैं इसको रिमेनिंग पार्ट या RP बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद निगेटिव है तो नोट लगा देना है और V3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो देखिए नोट में जो लिखा हुआ है I, V, U, दे तथा कोई भी प्लूरल नंबर रहेगा उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो और क्या कहता है यहाँ देखिए ही, सी, इट, नेम, या तो इसको इस भाषा में बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए सिर्फ काव रहेगा लिखा हुआ तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और काउज लिखा रहेगा तो इसके साथ में किसका प्रयोग करना होगा, हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके हम बताते हैं सेंटेंस के माध्यम से इसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ हम 2 सेंटेंस लिखे हैं, राम घर जा चुका है और राम घर नहीं जा चुका है। देखिए यह सेंटेंस जो है यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यह अफर्मेटिव है और यह नहीं जो लगा हुआ है इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए यह जो अफर्मेटिव है ये इस रूल के हिसाब से बनेगा और निगेटिव वाला इस रूल के हिसाब से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, राम। राम लिख दिए, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मतलब इसके साथ में हैज का प्रयोग करना है, हैज लिख दीजिए। अब V3 लिखना होगा, वर्ब इसका क्या है, जाना। तो जाना का V3 होता है गो, वेंट, गॉन। राम हैज गॉन। ठीक है, अब देखिए कहाँ घर जा रहा है ना, तो राम हैज गॉन टू स्कूल, सॉरी हाउस। राम हैज गॉन टू हाउस। उसी को देखिए दूसरा जो निगेटिव है
यही इसी सेंटेंस को निगेटिव में बनाना है। तो सबसे पहले राम है तो राम लिख दीजिए, सब्जेक्ट हैज लगेगा इसमें भी, तो हैज लगा दीजिए। अब देखिए हैज के बाद क्या लगाएगा, नॉट लगेगा। तो राम हैज नॉट, अभी थ्री सेम टू सेम वही रहेगा, राम हैज नॉट गॉन टू हाउस। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा जो एग्जाम्पल इसका है, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। ठीक है, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। तो देखिए इसमें जो है वे लोग क्या है, प्लूरल नंबर है, तो और प्लूरल नंबर के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो दे हैव हो जाएगा, दे हैव। राइट का V3 हो जाएगा रिटर्न, दे हैव रिटर्न। नहीं है, एक मिनट, दे हैव नॉट रिटर्न ए लेटर। ठीक है, यही अफर्मेटिव रहता तो इसका बनता दे हैव रिटर्न ए लेटर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा और इसके निगेटिव को भी किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से समझना है। देखिए यहाँ जो लिखे हैं इंट्रोगेटिव और उसका हेडिंग दीजिएगा निगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पढ़ लेना है, इंट्रोगेटिव को भी और निगेटिव को भी। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सिर्फ इंट्रोगेटिव है और नीचे वाला जो है इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। ठीक है, ये रूल है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V3 और ऑब्जेक्ट लिखना है। अदर कम्प्लीमेंट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। उसी प्रकार निगेटिव यदि है, सब्जेक्ट क्या कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लिखना होगा, V3 लगाएंगे और अदर क्या कहता है ऑब्जेक्ट लिखना होगा और अदर कम्प्लीमेंट को लिखना होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हैज और नॉट को एक साथ लिखना होगा तो हैजंट देना है, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस दे के क्या कहता है टी लगा देना है। उसी प्रकार हैवेंट लिखना है, फिर सब्जेक्ट देंगे V3 ऑब्जेक्ट और अदर कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्या कहता है रूल समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको वाक्य के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। और एक नोट हम लिख दिए हैं, इंट्रोगेटिव कहेंगे किसको, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ये जिस दोनों वाक्य जो है ना क्या से शुरू हुआ है। ठीक, तो देखिए कहते हैं क्या राम घर जा चुका है। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हैज लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हैज राम। अब V3 क्या है, गो का V3 गॉन, गो एंड गॉन। हैज राम, अब ऑब्जेक्ट क्या है घर ना, तो हैज राम गॉन टू हाउस। बहुत सिंपल है समझने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या आप पत्र लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखिए बनाएंगे, तो आप जो है ना प्लूरल नंबर है तो इसमें देखिए सिंगुलर प्लूरल आप दोनों है। ठीक है, लेकिन यू के साथ में हमें हैव का ही प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा हैव यू रिटर्न ए लेटर, हैव यू रिटर्न ए लेटर। ठीक है, इसका निगेटिव को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या राम घर जा चुका है, तो इसको बनाएंगे क्या राम घर नहीं जा चुका है। ठीक है, जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले तो हैज लिखे हैं तो यहाँ भी हैज लिख दीजिए, हैज। सब्जेक्ट राम है तो यहाँ राम लिख दीजिए, और निगेटिव न है तो राम के बाद नॉट लगाइए, हैज राम नॉट गॉन टू हाउस। ठीक है, हैज राम नॉट गॉन टू हाउस। ठीक है, यदि इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए चाहते हैं तो सिर्फ हैज और नॉट को एक जगह कर दीजिए, क्या हो जाएगा हैजंट, हैज एन देके एपोस्ट्रोफी देके टी देंगे, हो जाएगा हैजंट राम। अब गॉन टू हाउस को उतार दीजिए, गॉन टू हाउस। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी समझ में आया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और उसको सल्यूशन करने की कोशिश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड को किस प्रकार से समझेंगे। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन या हाउ, ठीक है, इसका निगेटिव भी साथ में है। तो सबसे पहले हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड कहेंगे किसको। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 30 सेकेंड का समय दीजिए। देखिए जो वर्ड WH से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो वर्ड WH से स्टार्ट होगा उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो जैसे देखिए व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सभी देखिए WH से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है WH क्वेश्चन वर्ड। इसको बोलने से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका एक एक्सेप्शन होता है जिसको बोलते हैं HOW हाउ। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग WH क्वेश्चन वर्ड को समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कहता है राकेश रामायण कब पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो कब है ना, यहाँ पर यही WH क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमको उतारना होगा WH क्वेश्चन वर्ड। तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन। ठीक है, और हैज हैव लगाना है। आप लोग जान चुके हैं कि हैव कब लगाएंगे और हैज कब लगाएंगे। तो देखिए राकेश है तो यहाँ पर हैज लगेगा, व्हेन हैज। अब देखिए सब्जेक्ट है राकेश, तो राकेश को यहाँ पर उतार दीजिए। व्हेन हैज राकेश। अब V3 क्या है, पढ़ना, तो रीड का V3 रीड ही होता है। रीड रेड रेड पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम होता है। ठीक है, व्हेन हैज राकेश रेड, रामायण का अंग्रेजी रामायणा होता है, RAMAYANA। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड का यहाँ सिंबल दे देना है। ठीक है, दूसरा देखिए हम लोग पत्र क्यों लिख चुके हैं। तो देखिए यहाँ जो क्यों लगा है ये है WH क्वेश्चन वर्ड, जिसको अंग्रेजी में वाई बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वाई लिखिए, WHY वाई। अब देखिए हम लोग है ना, तो प्लूरल नंबर के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर के साथ में हैव का प्रयोग, तो वाई हैव वी, वाई हैव वी। अब देखिए वर्ब क्या है, लिखना है, लिख चुके हैं मतलब रिटर्न। वाई हैव वी रिटर्न ए लेटर। ठीक है, वाई हैव वी रिटर्न ए लेटर। ठीक है, अब देखिए इसका एक नेगेटिव हम लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ है वे लोग गणित क्यों नहीं पढ़ चुका है। ठीक है, चुके होंगे, सॉरी, वे लोग गणित क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे वाई, वाई के साथ वे लोग प्लूरल नंबर तो हैव लगाइए, वाई हैव दे, सब्जेक्ट दे लिखिए, और निगेटिव है तो नॉट लगाइए सब्जेक्ट के बाद। वाई हैव दे नॉट, पढ़ चुके ना, रीड मतलब पढ़ना, रीड रेड रेड। ठीक है, वाई हैव दे नॉट रीड, अब मैथ ना तो मैथ्स। ठीक है, इस प्रकार से WH क्वेश्चन वर्ड और इसके निगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यह पूरी तरह से समझ में आया होगा। देखिए एक इसी को क्या कहता है, इसी को निगेटिव बना के देखते हैं। जैसे कहता है कि राकेश रामायण कब पढ़ चुका होगा, तो यहाँ कब के बाद नहीं लगा दीजिए। ठीक है, कब नहीं पढ़ चुका होगा। अब जो हो जाएगा सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड व्हेन है तो व्हेन को उतारिए, व्हेन हैज राकेश। ठीक है, व्हेन हैज राकेश, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट, व्हेन हैज राकेश नॉट। अब V3 रीड का रीड ही रेड हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हैज राकेश नॉट रेड रामायण। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।